जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय श्रील गुरुदेव हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम्बुदीदये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 4। तस्साधु ततः साधुवर्य आदिश वर्तमान समा न सम्रादित भगवान येन पुंसां हृदि स्थितः यत्सति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्व अधिगमं पुराणं तत्साधुवर्याति सवर्त्मसम्नः तत्साधुवर्याति सवर्त्मसम्नः सम्रादितो भगवान् येन पुंसां सम्रादितो भगवान् येन न भगवान् येन पुंसां हृदि स्थितो यत्सति भक्तिपूते
सति भोक्तपूते हृदि स्थितो यत्सति भक्तिपूते हृदि स्थितो यति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम् ज्ञानं तत्त्वाधिगमं पुराणम् ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम् ज्ञानं तत्त्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिशवर्ष्णशंसनः सम्राधितो भगवान्येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं स तत्त्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिशवसन्नः तत्साधुवर्यादिसवर्णसन्नः संराधितो भगवान्येन पुंसाम् हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं सत्त्वाधिगमं पुराणम् तत्साधुवर्यादिसवर्णसन्नः सम्रादितो भगवान् येन पुंसाम् हृदि स्थितो सति भक्तिपूते शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की शब्दार्थ तथा इसलिए साधुवर्य हे संतों में सर्वश्रेष्ठ आदिश आदेश दे वर्तमान मार्ग सम शुभ न हमारे लिए सम्रादित पूरी तरह सेवित भगवान भगवान ये न जिससे पुंसान जीव का हृदय स्थित हृदय में स्थित यत सती प्रदान करता है भक्ति पूते शुद्ध भक्त को ज्ञानम ज्ञान स वह तत्व सत्य अधिगमम जिससे कोई सीखता है पुराणम प्रमाणिक प्राचीन अनुवाद इसलिए हे महर्षि आप मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दे जिससे हर एक के हृदय में स्थित भगवान भीतर से परमात्मा सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रसन्न हो जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्ति योग द्वारा शुद्ध हो चुके हैं जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है
ज्ञाता की बोध क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं। सबसे समर्थ मार्ग आध्यात्मिकवादी भगवान का शुद्ध भक्त है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रंच मात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्ति द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतया शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसी ही शुद्ध अवस्था में रह जीव के हृदय में वेष्टि आत्मा के साथ विराजमान भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। तेषां सततयुक्तानां भजताम। जब भगवान भक्त की भक्ति से तुष्ट होते हैं, तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव के साथ किया। ज्ञानी, योगी तथा कर्मी जन भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वेदी भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इसकी संपुष्टि हुई है। ऐसा अभ्यास नवदीक्षित भक्त को राग भक्ति के पद तक पहुंचने में सहायक बन सकता है, जिसमें भगवान चैत्य गुरु अर्थात अति चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उपदेश देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त सारे आध्यात्मिकवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वे चित्त, अति चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। अभक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देश पाने के अयोग्य बनाती है, अतः वे भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होश में आते हैं कि भगवान आराध्य हैं और भक्त भगवान से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होती है। दिग्भ्रांत अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने के लिए अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने के लिए भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्ति में सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही अनेक नवदीक्षित भक्तों की ओर से मैत्रेय से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन भगवान को प्रसन्न किया जा सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान्
सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। विदुर महाराज हस्तिनापुर से दुर्योधन की वजह से उन्होंने हस्तिनापुर को त्याग दिया। हस्तिनापुर छोड़कर वो निकल गए और उनका भेंट किनसे हुआ? तीसरे अध्याय में इनका वर्णन है। किसके साथ वार्तालाप है? उद्धव जी के साथ उनका भेंट हुआ और अनेकों प्रश्नों के उत्तर उन्होंने उद्धव जी से प्राप्त किए। उसके पश्चात और प्रश्न पूछे जाने पर उद्धव जी ने उन्हें सलाह दी कि आप मैत्रेय मुनि के पास जाकर आपके जो शेष प्रश्न हैं उन्हें आप प्राप्त करो, क्योंकि उन्होंने भी भगवान से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। और वैसे ये उद्धव जी की नम्रता भी है, क्योंकि जो मैत्रेय मुनि हैं वो उम्र से बड़े हैं और विदुर जी भी उम्र में बड़े हैं, उद्धव जी से बड़े हैं। तो एक सदाचार का पालन करते हुए उन्होंने विदुर जी को कहाँ पर भेजा? मैत्रेय मुनि के पास उन्होंने भेजा। तो मैत्रेय मुनि कहाँ पर थे? हरिद्वार में गंगा तट पर, जहाँ से गंगा का उद्गम प्रारंभ होता है। वहाँ पर उद्धव जी आते हैं और मैत्रेय मुनि से अनेकों प्रश्न इस अध्याय में पूछते हैं। उद्धव जी के भेजने पर विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न पूछते हुए हमारे जैसे जो बद्ध जीव जो इस संसार में फंसे हुए हैं, हालांकि वो डायरेक्ट भगवान की लीलाओं के विषय में और भक्ति के रस के विषय में बहुत सारी बातें पूछ सकते थे, उच्च क्वालिटी के प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वो नव दीक्षित जीवों के लिए क्या अनिवार्य है उनके संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या कहते हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोके
इस संसार में जीवात्मा जो भी कार्यक्रम करता है, क्या उद्देश्य के साथ करता है? सुखानि, सुख प्राप्त करने के लिए। इस भौतिक जगत में सकाम कर्म करता है। सकाम, कामना से युक्त कार्य करने के पीछे उनका ध्येय उद्देश्य क्या होता है? सुख प्राप्त करना, शांति प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना। लेकिन ऐसे जो सकाम कर्मी हैं, उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि संसार में सुख हमें प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो इस संसार में हैं, वो इस संसार में रहकर वास्तविक सुख, शांति और आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। वास्तविक सुख और शांति, आनंद का अनुभव एकमात्र भगवान के भक्त, भगवान की भक्ति का आनंद, भक्ति करते हुए वो सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो इस संसार में जितने भी जीव हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए जन्म लेकर मृत्यु तक वो अनेकों अनेकों पद बदलते रहते हैं। सुख प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेकों पद बदलते रहते हैं। यहाँ से सुख मिलेगा, वहाँ से सुख मिलेगा, ये करूँगा तो सुख मिलेगा, इसको प्राप्त कर लूँगा तो सुख मिलेगा, अनेकों अनेकों प्रयास करते हैं। जब माँ के गर्भ से एक जीव बाहर आता है, तो वो सर्वप्रथम अपनी माँ से सुख लेना चाहता है। फिर कुछ समय बीतता है तो उन्हें पता चलता है अरे पिताजी भी हैं तो वो पिताजी से सुख लेना चाहता है। फिर कुछ समय बीतता है तो उन्हें लगता है अरे भाई बहन भी है हमारे, तो वहाँ से उस सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर कुछ समय के बाद में स्कूल जाता है तो वहाँ पर अपने सहपाठी मित्र बनाता है और वहाँ से उस सुख लेने का प्रयास करता है। और कुछ समय के बाद में और युवक होता है तो युवती से, और युवती हैं तो युवक से सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है। और फिर धन कमाना, धन से सुख मिलता है। हाँ, ये अज्ञानता में वो इस प्रकार से पूरा जीवन चलता रहता है। हाँ, उसके बाद में उसका विवाह होता है तो पति से सुख प्राप्त करना, पत्नी से सुख प्राप्त करना, उसमें वो लगा रहता है कि अभी तक मुझे कोई सुखी कर नहीं पाया, ये सुखी करेगी, ये सुखी करेगा, तो वहाँ से वो सुख लेने का प्रयास करता है। उसके बाद में बच्चे होते हैं। देखिए, सुख के पद सारे बदलते जाते हैं। ये वस्तु सुख देगी, नहीं देती तो उसको हटा देते हैं। फिर दूसरे में ढूंढता है, फिर तीसरे में ढूंढता है, तो ढूंढता जाता है, ढूंढता जाता है सुख, है ना। बच्चों में देखता है सुख। हाँ, फिर इस संसार में कहीं पर सुख नहीं मिलता है तो कुत्ते को पाल देता है, एक बिस्कुट डालता है कुत्ते के पीछे। बोले कुत्ता मुझे सुखी करेगा, और लास्ट में कुत्ते की मौत मर जाता है। तो ये संसार में व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए अनेकों अनेकों पद बदलता है। अरे ये ड्रेस अच्छा नहीं, ये कपड़े अच्छे नहीं हैं, अभी जो मॉडल जो नया आया है ड्रेस, वो पहनूंगा तो मुझे वहाँ से सुख मिल जाएगा। हाँ, ये फ्रेम, ये चश्मे की फ्रेम अच्छी नहीं है, जो अभी कुछ मॉडल कुछ अच्छी, उसको पहनूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये मोबाइल अच्छा नहीं है, अभी कुछ आईफोन, ये फ़ोन, वो फ़ोन आया है तो वो उसको मैं यूज़ करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, है ना। हर चीज़ में, हर कार्य में, हर वस्तु में वो क्या है? पद बदलता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उसे सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन भगवान ने ये संसार के ऊपर लेबल लगा लिया, क्या? दुखालयम संसार। इस संसार में केवल दुख है, सुख नहीं है। हाँ, थोड़ा दुख कम हो जाता है, उसी अवस्था को हम सुख मान लेते हैं। थोड़ा दुख कम हो जाता है, उस अवस्था को हम सुख मान लेते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति धूप में परेशान है, भाग रहा है, पेड़ आ गया, थोड़ा छाया मिल गया, तो वो पेड़ की छाया को सुख मानता है। लेकिन वास्तव में सब जगह क्या है? दुखी है। तो वैसे ही इस संसार में प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक कर्म में दुख भरा है, लेकिन उस कार्य के द्वारा हम उससे सुख निकालना चाहते हैं, है ना। ये संसार का सुख कैसा है जिसके पीछे हम पड़े हैं? जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड, वो ब्लेड के ऊपर शहद डाला हुआ है, हनी, है ना। हनी इज मनी, मनी इज हनी। वो हमें लगता है हनी है, लेकिन वो हनी नहीं है।
है ना। वो ब्लेड के ऊपर शहद डाला हुआ है और हम उसको शहद समझ के क्या करते हैं, छाड़ते हैं। नहीं होता क्या है, लेकिन वो सुख नहीं है, वो दुख है। तो व्यक्ति इस संसार में सुख के लिए वो अनेकों अनेकों विषयों में वो सुख को खोज करने के लिए अनेकों अनेकों कर्म कर रहा है वो, लेकिन अज्ञानता के कारण उन्हें पता नहीं कि इन संसार में वास्तविक जो सुख है उसका अनुभव हम कर ही नहीं सकते हैं, है ना। कैसा सुख है इस संसार का, जैसे बारिश में बिजली आती है और हम आकाश में देखते हैं तब तक वो लुप्त हो जाती हैं, तो वैसे ही हम सुख के लिए हाथ डालते हैं, हाथ फैलाते हैं, लेकिन वो लुप्त हो जाता है और हमें दुख प्राप्त होता है। यही समस्पर्श जा भोगा दुख योने वयवते, है ना। हम सुख के उद्देश्य से कार्य करते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं कि वो मिलेगा, लेकिन दुख अवश्य मिल जाता है। इसलिए बुद्धिमान उसी को कहा गया है जो भगवान की भक्ति करता है, भक्ति के अंगों में रमण करता है, वही व्यक्ति बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझ चुका है। क्या समझ चुका है कि वास्तविक यदि कहीं सुख आनंद शांति है तो वो केवल भगवान की भक्ति में है, केवल भगवान की कथा में है, भगवान के नाम संकीर्तन में है, और कहीं सुख शांति आनंद नहीं है जहाँ पर हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए विदुर महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सुखाय कर्माणि करोति लोका, सुखानि कर्माणि, सुख के लिए व्यक्ति क्या कर रहा है, सकाम कर्मों में पड़ा हुआ है और इस संसार में वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। न ते सुखम वा, और ऐसे सकाम कर्मों के कारण न ते सुखम वा, वो सुख प्राप्त नहीं करता है, और अन्य अन्य दुपारमम वा, नहीं तो उसके दुख में कोई कमी होती है। नहीं तो सुख प्राप्त करता है, नहीं दुख में कमी होती है। क्या करने से, सुखाय कर्माणि, सकाम कर्म करने से। विंदेत भूय तत एव दुखम, इस प्रकार के जो कर्म हैं वो केवल व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं, दुख प्रदान करते हैं। यद्यत्र युक्तम भगवन वदेनाहम, हे भगवान, भगवान किसको कहा गया है यहाँ पर, मित्र मुनि को कहा गया है। आप कुछ ऐसा मार्ग बताए, आप कुछ ऐसी युक्ति बताए जिससे ये संसारी जो लोग हैं वो क्या सुख शांति आनंद को प्राप्त कर सके। वास्तव में जो साधु होता है ना आत्म अर्थ वो अपने लिए नहीं जीता है, शिवाय लोकाय भवाय भूते यद उत्तम श्लोक परायण जना जीवंति न आत्म अर्थ असो पराशयम मुमोच निर्मिद्य कुत कलेवरम। उत्तम श्लोक परायण जना, जो भगवान के शरणागत हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसे जन जो हैं, शिवाय लोकाय भवाय भूते, शिवाय कल्याण के लिए, लोकाय लोकों के कल्याण के लिए ही, ना आत्म अर्थम, वो अपने लिए नहीं जीते हैं, केवल दूसरे के लिए जीते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए उनको क्या कहा गया है, भगवान, अर्थात जो व्यक्ति वेष्टि हैं, जब वो समष्टि से जुड़ता है, अर्थात जब वो भगवान से जुड़ जाता है, तो जिस प्रकार से भगवान को आदर सम्मान किया जाता है उसी प्रकार से उनको भी आदर सम्मान किया जाता है ना। श्रील प्रभुपाद जी चौथे स्कंद में एक उदाहरण देते हैं हवाई जहाज का। जैसे वेष्टि होता है उसमें सामर्थ्य शक्ति नहीं होती है, लेकिन जो समष्टि है उसमें सामर्थ्य शक्ति है। जैसे व्यक्ति अपने शक्ति से वो ज्यादा रफ्तार से, ज्यादा स्पीड से, वेग से नहीं चल सकता, है ना। लेकिन जब वो हवाई जहाज में बैठता है तो वही व्यक्ति जो है कुछ ही घंटों में कई मील को पार कर जाता है। तो वैसे ही मित्र मुनि यहाँ पर
साधु, उनको सर्वश्रेष्ठ साधु कहा है। क्या कहा है आज के श्लोक में? क्या कहते हैं कि तत् साधु वर्यः, उत्तम साधु, सर्वश्रेष्ठ साधु। हाँ, क्या है? वो है जो दूसरे जीवों पर दया करता है। फिर कहते हैं कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य देवः। हाँ, मित्र मुनि से कहते हैं विदुषी, क्या कहते हैं कि जनस्य कृष्णात् विमुखस्य, ऐसे जीव जो कृष्ण से विमुख हैं। क्यों विमुख क्यों है? देवात, माया के कारण, अज्ञानता के कारण, दुर्भाग्य के कारण। इस संसार में जो सुख के पीछे पड़ा है, इस संसार में जो भौतिक विषयों के पीछे पड़ा है, ऐसा व्यक्ति जो है कृष्ण विमुखस्य है। अर्थात देवात, देवात माया, वो भगवान की माया शक्ति से पूरी तरह से ओतप्रोत है, पूरा मग्न है भगवान की माया शक्ति से। और ऐसा व्यक्ति जो है वो वास्तव में क्या है, उसका क्या स्थिति होता है? अधर्मशीलस्य, वो पूरी तरह से अधर्म का ही पालन करता है, उसका ही आचरण करता है। और सुदुखितस्य, ऐसा व्यक्ति जो है विशेष रूप से इस माया शक्ति के प्रभाव में आकर दुख से ओतप्रोत रहता है, दुख प्राप्त करता है। लेकिन विदुर जी कहते हैं कि आप जैसे जो लोग हैं, अनुग्रहायेन चरन्ति नूनम भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। आप भगवान के रूप में, अर्थात कि भगवान के अनुयायी बनकर भूतानि भव्यानि, इस संसार को ऊपर, इन संसार के ऊपर उपकार करने के लिए अनुग्राह्येन चरन्ति नूनम, आप इस संसार में वितरण करते हैं, विचरण करते हैं, जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए, उनके ऊपर उपकार करने के लिए। इसलिए आप क्या हैं? तत् साधु वर्याः, आप साधुओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए इन सारे जीवों के उद्धार के लिए, इनकी उन्नति के लिए क्या कीजिए? एक मार्ग बताइए। वर्त्म समनहा, एक मार्ग बताइए। कैसा मार्ग बताइए? तो कहते हैं सम्रादितो भगवान येन पुंसाम, सम्रादितो, जिसमें भगवान की सेवा हो। और ऐसी सेवा से जीव आत्मा के ऊपर भगवान प्रसन्न होंगे। वो प्रसन्न होने से क्या करेंगे? हृदय स्थितो यत् सति भक्ति पूते, ऐसी पवित्र अवस्था में भगवान उनके हृदय में स्थित होकर ज्ञानम च तत्वम, अपना जो तत्व है, अपना जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, वो ज्ञान को क्या करेंगे? प्रदान करेंगे, जिससे जीवात्मा इस जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो भगवद गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसको कोटेशन करते हैं। 10वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक। कौन सा श्लोक है? तेषां सततं युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। जो व्यक्ति सततम, तेषां सततम युक्तानाम, जो व्यक्ति सतत भगवान के साथ जुड़ा हुआ रहता है और भगवान का स्मरण करते हुए ही संसार में प्रत्येक कार्य करता है, तेषां सतत युक्तानाम भजतां प्रीति पूर्वकम, और भजन करता है। कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम। हमारा भजन प्रीति पूर्वकम नहीं होता है। हम करते हैं जो भी भक्ति के अंग, वो सब मरते मरते करते हैं, आलस में करते हैं, ना चाहने पर भी करते हैं, और कुछ तो करना पड़ता है, कथा में आना पड़ता है। ऐसी स्थिति है हमारी। माला करते तो रोते रोते करते, अरे दीक्षा लिया है, गुरु का आदेश है,
अगर दीक्षा गलती से नहीं लिया होता तो आज मैं स्वतंत्र होता। हाँ, हम प्रीतिपूर्वक नहीं करते हैं, तो फिर ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसी बुद्धि हमें कैसे प्रदान होगी? जब हम प्रत्येक भक्ति के अंग को प्रीतिपूर्वक करते हैं तो भक्ति के अंग में रस का अनुभव करते हैं, आस्वादन करते हैं हम। लेकिन हम प्रीतिपूर्वक करते ही नहीं है, यंत्रवत करते हैं बस। कथा सुनते हैं तो उसमें ही सो जाते हैं, जब करते हैं तो मुख में केवल जीवा और शब्द चल रहे हैं, बाकी मन पता नहीं कहाँ कहाँ लीला कर रहा है अपने। और इस प्रकार की जो साधना है, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की साधना करने से साधना सिद्धि उसकी कभी होगी नहीं। हाँ, जब व्यक्ति सुखपूर्वक करेगा उस अंग को, तो वास्तव में आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वो जो भक्ति का जो अंग है उसमें आनंद की वृद्धि होगी, अर्थात रस प्राप्त होगा। भगवान का नाम जप करने में कितना सुख है, कितना आनंद है, कितना शांति है, लेकिन हम उसका अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंग करते हुए हम आलस से कर रहे हैं, ना चाहने पर भी कर रहे हैं, चाहते नहीं हम करना, फिर भी करना पड़ता है, ऐसा भाव हमारा हृदय में है। भगवान के सामने मंगल आरती में भगवान के सहारे सर्वांग दर्शन करते हुए कितना सुख का अनुभव होता है, लेकिन वो सुख का अनुभव हम नहीं करते हैं, क्योंकि जबरदस्ती आना पड़ता है। नहीं आएंगे तो अथॉरिटी क्या बोलेगा, अथॉरिटी की डांट सुननी पड़ेगी। तो ये सारे कारण जो हैं, ये कारण से ही जो भगवान भगवान शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में चैत्य गुरु का वर्णन करते हैं, जो भगवान हमारे हृदय में चैत्य गुरु के रूप में हैं, उनके साथ कभी आदान प्रदान होता ही नहीं है, क्योंकि सारे भक्ति के अंग हम प्रीतिपूर्वक नहीं करते हैं। भगवान सर्वत्र हैं, वो तो दूर की बात है, भगवान विग्रह में है वो तो है, बट हमारे हृदय में है, उनके साथ भी हमारा आदान प्रदान नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे हृदय में पूरा कलमश भरा है। एक कलमश साफ होगा नहीं, कब तक नहीं होगा? जब तक हम भक्ति के अंगों को प्रीतिपूर्वक नहीं करेंगे। और जब प्रीतिपूर्वक करना प्रारंभ करेंगे तो हमारे हृदय में जितना भी कलमश है वो साफ होगा, और जब कलमश साफ होगा तो वहां पर भगवान है, श्री श्री राधा गिरधारी हैं, इसका अनुभव होगा। हमारे हृदय में भगवान रासलीला कर रहे हैं, है ना, प्रत्येक वस्तु में रासलीला चल रही है। हाँ? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। ये सारा अनुभव, जब हम प्रीतिपूर्वक भक्ति के अंगों को करते हैं तो हमारा विदुनोति, ये जितना भी मलिनता है वो साफ होता है, और जब मलिनता साफ होता है तो भगवान वहाँ पर, हाँ, वो आसन पर विराजमान होते हैं, और तब जाके हम आनंद का आदान प्रदान कर पाते हैं। जैसा भी बारिश का मौसम है ना, बाहर बहुत कीचड़ पड़ा है ना, पूरा कीचड़ भरा पड़ा है, और आप में से किसी को बोलो उसमें जाकर बैठो, बैठोगे? आप में से कौन बैठेगा? कोई बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर कीचड़ भरा है, और कीचड़ भरा है पड़ा है, इसलिए वहां पर कोई बैठेगा नहीं। तो वैसे ही हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरों के कीचड़ भरा है। ऐसे कीचड़ में भगवान श्री श्री राधा गिरधारी विराजमान होंगे? अगर है तो भी अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कीचड़ है। जैसे टॉर्च टॉर्च होता है ना, उसका रोशनी बहुत दूर तक जाता है, लेकिन वो टॉर्च के कांच के ऊपर पूरा मिट्टी जमा हुआ है, तो टॉर्च चालू करने के बाद में भी उसका प्रकाश नहीं फैलेगा। तो वैसे ही भक्ति जो है वो टॉर्च के ऊपर जो मैल है वो साफ करने के काम आती है, और बाद में जब ये टॉर्च चालू करते हैं तो ज्ञान का प्रकाश होता है सर्वत्र।
तो ये चैत्य गुरु का भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है ना। ये कब होगा? जब बाहर के गुरु के जो आदेश हैं उसको पूर्ण रूप से हमारे हृदय में हम धारण करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं विदुर जी? विदुर जी कह रहे हैं कि वर्तम समनः, आप ऐसा मार्ग बताइए जिस मार्ग में क्या होगा? हाँ, समराधित हो, भगवान की सेवा हो। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं, है ना। यहाँ पर विदुर जी मार्ग पूछ रहे हैं, मैत्रेय मुनि से मार्ग पूछ रहे हैं, मार्ग बताइए कि लोगों के लिए क्या मार्ग श्रेष्ठ है। तो बहुत सारे मार्ग हैं, शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं, है ना। कर्मी का वर्णन कर रहे हैं, ज्ञानी का वर्णन कर रहे हैं, योगी का वर्णन कर रहे हैं, और भी मार्ग है। तपस्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। लेकिन मैत्रेय मुनि वो सारे मार्ग नहीं बताएंगे, भक्ति मार्ग का ही वर्णन करेंगे। तो ये जो सकाम कर्मी हैं, वो किसकी आराधना में लगे रहते हैं? देवताओं की आराधना में लगे रहते हैं। क्यों? क्या चाहते हैं वो? सुख चाहते हैं, इंद्र तृप्ति चाहते हैं, भौतिक व्यवस्था चाहते हैं जिससे वो इंद्र तृप्ति कर सके। और इसके विषय में क्या कहा है? भुक्ति कामी सिद्धि कामी, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये भुक्ति वही है, भोग चाहने वाला सकाम कर्मी, जो शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। फिर ज्ञानी है, ये निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करते हैं, जो भगवान के शरीर का तेज मात्र है, जो उपनिषदों को पढ़कर उस ज्ञान को प्राप्त कर कर निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, या निराकारवादी। निर्विशेषवादी बहुत प्रकार के होते हैं, अर्थात भगवान को विशेष ना मानकर किसी वस्तु को, व्यक्ति को विशेष मानना, ऐसे व्यक्ति को निर्विशेषवादी कहा गया। किसी साधन को भक्ति से श्रेष्ठ मानना, इसे निर्विशेषवादी कहा गया है। तो ऐसे जो निर्विशेषवादी हैं वो भी क्या है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आसान, कृष्ण भक्त निष्काम तेरे। भुक्ति मुक्ति, ये क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, इनको मुक्ति चाहिए। लेकिन भक्त ऐसे मुक्ति को नकारते हैं, फालतू है सब, कचरा है सब। दिय मानम ना गृणंति, भक्त देने के बाद में उसको स्वीकार नहीं करता, नहीं चाहिए। सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, एकत्व, ये सारी मुक्तियां हैं, और सिद्धि भी हैं। अणिमा, महिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, इसिता, वसिता, काम वसायिता, ये सारी सिद्धियां हैं। बस लोग स्वीकार नहीं करते। दिए मानम ना ग्रहणंति, देने के बाद में स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो भगवान की सेवा में ही आनंद लेते हैं, भगवान की सेवा में भी वो आनंद लेते हैं, है ना। और तीसरे लोग, ये योगी लोग होते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि, ये लोग सिद्धि चाहते हैं, और इनकी जो उपासना होती है, आराधना होती है, वो परमात्मा के प्रति होती है। तो इन तीनों का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है, और इन्हें शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया है। और फिर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में ईश्वर के 3 स्तर बताते हैं, इनको समझाते हुए। वदन्ति तत्तद् विदस्तत्त्वं यद्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्द्यते। कि जो व्यक्ति ब्रह्मा, अर्थात जो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसके जो उपासक हैं वो कौन है? ज्ञानी जन है।
उसका जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, उसकी जो चेतना की उन्नति है वो भी अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और उनका जो नॉलेज ज्ञान भी सीमित होता है। उससे भी बढ़कर कौन होता है? योगी। वो परमात्मा को अपने हृदय में ध्यान करता है और उसकी इच्छा होती है सिद्धि को प्राप्त करना। और ब्रह्म प्राप्ति से श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा प्राप्ति। लेकिन कोई व्यक्ति प्राप्त बहुत दुर्लभ ही कोई प्राप्त करता है, वो सिद्धियों में ही फंस जाता है, हाँ, प्राप्त नहीं होता है उसको। तो उससे भी जो उसकी चेतना, ब्रह्मवादी से भी उसकी चेतना ऊपर है परमात्मावादी की। और भगवान यदि शब्दते, और जो सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिकवादी हैं वो हैं जो श्री राधा गिरधारी की आराधना करता है, उनकी सेवा करता है, उनकी भक्ति करता है, उनके नामों का कीर्तन करता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो शिला प्रभुपाद जी अनेकों अनेकों जगह पर सूर्य का, सूर्य गोले का, सूर्य लोक का, सूर्य प्रकाश का, और फिर पहाड़ का, है ना, और फिर रेलगाड़ी का उदाहरण देते हुए इन सारे तत्वों को समझाते हैं, और सारे भक्त लोग इन तत्वों को जानते ही हैं। तो जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को धारण करता है, शुद्ध भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ ही भगवान हृदय में जो जो तत्व है ना, तत्व, ज्ञानम सतत्वम, जो भगवान अपना जो तत्व है, भक्ति तत्व है, वो उनके हृदय में प्रदान करते हैं, जो शुद्ध है। शुद्धता का अर्थ क्या है? जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें मिलावट ना हो। लेकिन हमारी भक्ति में भी अनेकों अनेकों जो भौतिक इच्छा है वो हम मिला देते हैं। इसलिए हमारा जो हृदय में भगवत तत्व है वो तत्व प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि हम भौतिक विषयों, भौतिक भोग की विषय इच्छा जो है उसको लेकर कहीं न कहीं कोने में वो पड़ी रहती है, उसके साथ में हम भक्ति करते हैं। तो उसके कारण जो भक्त्या माम भी जानाति, हम भगवान को जानने में असमर्थ हो रहे हैं। देखिए, जितना व्यक्ति भगवान के शरणागत होगा उतना व्यक्ति भगवान को जानेगा। वेदेषु दुर्लभम, वेदों के लिए दुर्लभ है भगवान, वेद भगवान को नहीं समझ सकते हैं। अदुर्लभम आत्म भक्तो, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं उनके लिए भगवान दुर्लभ नहीं है। और भगवान ने कहा भक्त्या मां भी जानाति, भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन फिर भी हम जान नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी जो भौतिक इच्छा है भोग के प्रति, वो कहीं न कहीं इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए रुकावट है। इसलिए हमें केवल भक्ति करना है तो कुछ उद्देश्यों के साथ करनी चाहिए, और वो हैं मुझे केवल भगवान की सेवा के लिए मुझे भक्ति करना है, मुझे भक्तों की सेवा के लिए भक्ति करना है, बस। इसके अलावा हमारे भक्ति करने का कोई दूसरा उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। अगर अन्य किसी प्रकार का दूसरा कुछ भी उद्देश्य है तो समझना चाहिए वो शुद्ध भक्ति नहीं है। हमारी भक्ति केवल भगवान की सेवा करने के लिए है। अगर ये भाव से हम सारे भक्ति ज्ञान करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो निश्चित रूप से जो यहाँ पर बात कही है, क्या कही है कि हृदय स्थितः भक्ति पूते, भक्ति के द्वारा पवित्र हृदय में स्थित, हृदय स्थिति में भगवान जो हृदय में स्थित है, ज्ञानम सतत्वम अभिगमम पुराणम, पुराणम जो शास्त्रों के जो सनातन ज्ञान है, शाश्वत जो ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो है वो हृदय में प्रकाशित होता है।
इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में शुद्ध भक्ति का वर्णन किया गया है 1.1.11 अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यन्नावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा कभी शून्यम नहीं हो सकती। हाँ? अभिलाषा रहेगी। अगर अभिलाषा ही शून्य हो जाए तो पत्थर हो गया। पत्थर की कोई अभिलाषा नहीं होती, लेकिन हमारी अभिलाषा होती है। तो अभिलाषा को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे होगी? जब केवल भगवान की और भक्तों की सेवा करने का उद्देश्य है, इसके अलावा कुछ भी उद्देश्य नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है, तो उसको कहा गया है अन्य अभिलाषिता शून्यम। हाँ? ज्ञान कर्माद्यनावृतम। जो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर ज्ञानियों की बात कर रहे हैं, वो इस श्लोक में पूरी तरह से सेट होता है। ये संदर्भ में पूरा लगता है सेट हो रहा है। ज्ञान कर्म सकाम कर्मी अनावृतम और अन्य आदिगण अनुकूल्यन कृष्णा, केवल भगवान की प्रीति के लिए अनुशीलनम भक्ति, भक्ति उत्तमा, इसको उत्तम भक्ति कहा गया है। नहीं तो ये कैसे हो सकता है कोई व्यक्ति केवल भगवान की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए भक्ति कर रहा है और वो व्यक्ति भगवत तत्व को ना जाने? ऐसा हो ही नहीं सकता। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवन्ति, जिसका उद्देश्य है यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम, ऐसा व्यक्ति को यस्मिन् विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवन्ति। जो व्यक्ति भगवान को जानने का प्रयास करता है शुद्ध भाव से, ऐसा व्यक्ति हर चीज का नॉलेज रखता है, सब कुछ जान लेता है। जो व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, ऐसा व्यक्ति के ऊपर सारे देवी देवता सारे जीव प्रसन्न रहते हैं। तो व्यक्ति शुद्ध भाव से भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है सेवा भाव से, ऐसे व्यक्ति के हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, भगवान अपना जो तत्व है उनके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो हमारी अन्य जितनी भी इच्छाएं हैं, जैसे दूध में पानी डालने के बाद में दूध जो है वो शुद्ध नहीं होता है, वो मिलावटी होता है। तो उसी प्रकार से भक्ति में हमारी इच्छा जो है, हमारी इंद्र तृप्ति जो है, यदि भक्ति में है तो वो भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कहलाएगी, वो मिलावटी है। और ऐसी जो भक्ति हैं भगवान को प्रसन्न नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर जो विदुर जी हैं वो ऐसे लोगों के लिए पूछ रहे हैं जो व्यक्ति नवदीक्षित हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उद्धव जी शुद्ध भक्ति का प्रश्न पूछ रहे हैं मित्र मुनि को, नहीं। एकदम जो भक्ति शुरुआत करना चाहता है या जो नया नया भक्ति में आया है, ऐसे लोगों के लिए। इसलिए तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में दो शब्द विधि भक्ति और रागानुगा भक्ति दोनों की बात कही है। जब व्यक्ति विधि भक्ति को नियम अच्छी तरह से नियम के साथ विधि के साथ पालन करता है, वो व्यक्ति रागानुगा की ओर आगे बढ़ता है, आगे जाता है वो। लेकिन व्यक्ति इस प्रकार से नहीं करता है तो उसका कोई दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना पड़ेगा, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बाहर नहीं निकल सकता। मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य शरीर से आगे वाला जो गति है उसे प्राप्त करने के लिए, लेकिन मनुष्य इन चीज़ों को ना समझकर जो मनुष्य शरीर से जो निम्न शरीर है उन शरीरों में वापस प्रवेश कर जाता है ना। प्रत्येक शरीर में प्रगति होती है, लेकिन मानव शरीर में व्यक्ति दुर्गति की ओर जाता है, क्योंकि मानव शरीर जो है वो कर्म प्रधान शरीर है और जानवरों का जो शरीर है वो भोग प्रधान शरीर है। तो वहाँ पर कर्म नहीं बनता है, मनुष्य शरीर में कर्म बनता है। जानवर किसी भी प्रकार का भोग करेगा
उसे रोग नहीं होगा या वो किसी कर्म फल में ग्रसित नहीं होगा। जैसे शहर में शेर घुसकर किसी को मारा तो शेर को पाप नहीं लगेगा, है ना। या फिर पुलिस वाले उसको लेकर जेल में नहीं डाल देगी, डालेगी तो वापिस छोड़ देगी जंगल में जाकर। लेकिन मनुष्य जंगल में जाकर शेर को मारता है तो फिर उसको पाप लगेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति इन चीजों को समझकर भगवान के शरणागत होकर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो जानवर से भी बेकार है, क्योंकि जानवर तो प्रगति करता है और ये मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर दुर्गति की ओर जा रहा है ना। जानवर जो है सबसे थड़किला छोटा शरीर प्राप्त करता है, मरता है तो फिर बड़ा शरीर प्राप्त करता है, फिर मरता है फिर बड़ा, फिर मरता है फिर बड़ा, ऐसे मरते 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 वो एक के बाद एक श्रेष्ठ शरीर लेता रहता है। लेकिन वो श्रेष्ठता को प्राप्त करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। ये मनुष्य शरीर के जो आगे वाला शरीर है वो शरीर सीधा आध्यात्मिक जगत में जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका जो अंश स्वरूप है वो उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए है। लेकिन होता क्या है, यहाँ से वापस डाउन नीचे गिर जाता है। यही कारण है कि भगवान की भक्ति को ना जानकर भगवान की भक्ति ना कर कर व्यक्ति फिर से नीचे गिर जाता है। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बहु दुष्पारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इसलिए ऐसी जो भक्ति हैं जिसमें हमारी भौतिक इच्छाएं भी मिश्रित हैं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तना पाए कृष्ण पदे प्रेम धना। ऐसा जो श्रवण है, ऐसा जो कीर्तन है हमें शुद्ध तो करेगा लेकिन बहु जन्म लग जाएगा। इसलिए बिना अपराध का और बिना भौतिक इच्छाओं का यदि कोई व्यक्ति भक्ति के अंगों में डूबता है, ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से पवित्र होगा होगा और होगा। यदि अपराध और भौतिक इच्छाओं को ताके बिना यदि भक्ति के अंग वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा फिर भी उसका शुद्धिकरण नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्योंकि समझो कि पानी का मटका है ना, वो पानी के मटके में आप पानी रूपी मटका पानी से भर रहे हो, हैंडपम्प चालू चला रहे हो एकदम, हाँ प्रयास कर रहे हो, भक्ति ज्ञान कर रहे हो, मटका भर रहे हो आप, लेकिन उसमें बहुत सारे छिद्र हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं रूपी छिद्र हैं, अनेकों अनेकों क्लेश हैं, अनेकों अनेकों इस भौतिक जगत के दोष हैं। ये सारे दोष रूपी इच्छाएं रूपी अपराध रूपी सब अंदर छेद हुए हैं और हम यहाँ पर नाम जप कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। ये सारे के सारे जो अंग हैं वो क्या है, वो हमें कभी भी वो भक्ति रूपी जो मटका है वो भरने में सामर्थ्य शक्ति प्रदान हमें नहीं करेंगे। इसलिए ये तात्पर्य में अभी भी अनेकों अनेकों बातें छुपी हुई हैं। ये तात्पर्य में बहुत सारी बातें अभी छुपी हुई हैं। तो जो आगे वाले वक्ता होंगे वो इसको और खोद के निकालेंगे बाहर। ठीक है, समाप्त करेंगे क्योंकि समय भगवान कहते हैं कालो अस्मि लोभ है ना, समय का आदर करना चाहिए और आदेश भी है 10:15 तक समाप्त करना है। ठीक है, समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। શુદ્ધ ભક્ત છે અને આજનો આપણને જે કાંઈ પ્રભુજી આપ્યું છે ખરેખર આ સંસારમાં આપણે જોઈએ છીએ દુઃખ જ મળે છે, ક્યાંય સુખની પ્રાપ્તિ નથી થતી। આપણને એમ થાય અહીંથી સુખ લઈ લે અહીંથી લઈ લે પણ નથી મળતું। કારણ કે ઘણી વાર જોઈએ છીએ આપણે એમ કે સારો સમય આવ્યો, તો સારો સમય કોને કરવો? તો સારો સમય ભગવાનની કથામાં કીર્તનમાં ભગવાનની સેવામાં, અહીંથી સારો સમય આ દુનિયા બીજો કોઈ છે જ નહીં।
કારણ કે આ સાથે આવવાવાળો છે. તો પ્રભુજી એક વાત એ પણ કરીને તેશામ સતીના ભજનતા પ્રીતિપૂર્વક એટલે આપણે પ્રીતિથી ભગવાનનું ભજન કરશું, કીર્તન કરશું તો ભગવાન એનાથી પ્રસન્ન થાય. મને કોકે કીધું હું કથામાં જાઉં, કોકે કીધું સેવામાં જાઉં, એની કરતાં આપણે પ્રેમપૂર્વક કરશું તો એ આપણને વધારે ફળ પ્રદાન કરશે અને શુદ્ધ ભક્તિ પ્રદાન કરશે. અને આજનો સત્સંગ આપણે આ જયરામ દાદા અમારા દયાનિધિ પ્રભુના પિતા એમને શરીર છોડ્યું છે, તો આજનો સત્સંગ એને આપણે મહામંત્રથી અર્પણ કરીશું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ. વેલા આવે ને વેલા હરે કૃષ્ણ. અને હવે આપણે આ પ્રોગ્રામનો ટાઈમિંગ 9:45 થી 10:15 રાખશું, કારણ કે ઘણા ભક્તોને સવારે વહેલા જાગીને સાધના કરી હોય, મારી જીવન થવાનું હોય, તો બધા ભક્તોને નિવેદન છે 9:45 સુધીમાં આવી જાઓ તો 10:15 સુધીમાં આપણો પ્રોગ્રામ પૂરો થઈ જાય. અને આવી રીતના હર મંગળવારે બધા ભક્તો આવજો, પણ બીજાને પણ થોડાક ભક્તોને